गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत पार्ट 3। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चनों का आइए क्रमशः व्याख्या विश्लेषण करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने कांड या अध्याय हैं? 12, 22, 3, 8। हमारा सही उत्तर है 3। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड हैं, क्रमशः आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, गौतम स्मृति में 22 अध्याय हैं और कल्हड़ की राजतरंगिणी में 8 तरंग या अध्याय हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कांड वाल्मीकि रचित रामायण में नहीं है? बालकांड, अरण्यकांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड। हमारा सही उत्तर है लंका कांड। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में यही अंतर है कि वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है, जबकि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है उसमें लंका कांड है। बाकी अध्याय शेष अध्याय सेम है। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति। हमारा सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें 2 और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि सविता देव को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। शतपथ ब्राह्मण यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है और याज्ञवल्क्य स्मृति सती प्रथा का समर्थन नहीं करता। इसकी रचना मौर्योत्तर काल में की गई थी। 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। नेक्स्ट, वैदिक संहिताओं का सही क्रम कौन सा है? हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो है वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। फिर उसके बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह ऐतरेय और कौशितकी है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद का पंचविश है और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की किंचित घटनाओं का पता लगता है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राज्यों का वर्णन मिलता है। आरण्यक एक प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। ऐतरेय, मैत्रायणी, सांख्यायन, बृहदारण्यक आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक विचारधारा मिलती है। कुल 108 उपनिषद लिखे गए हैं, जिसमें ईश, केन, कठ, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषदों की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसमें हमें भारतीय दर्शन की विचारधारा प्रमुख रूप से मिलती है। तो हमारा जो पहले सबसे आया वह है वैदिक संहिता, फिर आया ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आया आरण्यक, फिर आया उपनिषद। हमारा सही उत्तर है डी। नेक्स्ट, ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की यह परिभाषा कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी, बृहदारण्यक उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत। हमारा सही उत्तर है महाभारत। महाभारत से हमें यह परिभाषा मिलती है। राजतरंगिणी में इतिहास की परिभाषा है, जो राग देश से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों का निरूपण करे वही इतिहासकार है। नेक्स्ट, किस वंश के राजाओं का अधिकांश इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश। हमारा सही उत्तर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के अनेक अभिलेख मिले हैं। इस काल में हमें साहित्यिक ग्रंथों की रचना कम मिली है, जिस कारण इस वंश का अधिकांश लेखन कार्य अभिलेखों के आधार पर ही किया गया है। शुंग वंश के विषय में पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है। इसमें पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ के वर्णन प्राप्त होता है। मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास का लिखा गया है, इसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका वर्णन है। कण्व वंश के विषय में हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। मौर्य वंश चाणक्य के अर्थशास्त्र, कात्यायन की वार्तिका से जानकारी मिलती है। कात्यायन की वार्तिका से ही अशोक के देवानाम प्रिय शब्द की व्याख्या में यह पुस्तक सहायक हुई
थी। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त देवा नाम प्रिय शब्द की व्याख्या कात्यायन की वार्तिका के आधार पर ही हुई थी। नेक्स्ट, बल्लाल सेन द्वारा रचित अद्भुत सागर ग्रंथ का विषय क्या है? न्यायशास्त्र, हिंदू उत्तराधिकार नियम, शिल्पकला, खगोल शास्त्र। हमारा सही उत्तर है खगोल शास्त्र। पाल वंश के बाद सेन राजवंश की स्थापना बंगाल में हुई। विजय सेन ने 1095 ईस्वी में इसे स्थापित किया था। इसका पुत्र बल्लाल सेन 1159 में शासक बना। इसकी उपाधि गौड़ेश्वर थी और दान सागर भी इसकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट, संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक है? सारिपुत्र प्रकरण, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, नाट्यशास्त्र। हमारा सही उत्तर है सारिपुत्र प्रकरण। अश्वघोष का जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। बुद्धचरित सौंदरानंद काव्यम भी अश्वघोष की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, इसमें 10 अंक या अध्याय हैं। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट, कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है? अष्टाध्यायी, वार्तिका, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य। हमारा सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है। कात्यायन ने वार्तिका लिखा था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट, इत्थुथोकय है उर्दू साहित्य, संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, यूनानी साहित्य। हमारा सही उत्तर है बी संगम साहित्य। संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में हुआ था। पत्थुपात, इसमें 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। इत्थुथोकय या 8 कविताओं का संग्रह है। और अंतिम पदिनेन कील कंकु, इसमें 18 लघु कविताओं का संग्रह मिलता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।